जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। तो भाई अभी कह रहे थे कि आपके शायन शान नहीं है। तो मैं सोच रहा था यार अल्लाह ताला ने मुझे कैसे कज के रखा हुआ है कि मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ, जितने ज़रूरी लोग, जितने अहम लोग यहाँ आ गए हैं मेरे लिए, वो एम्बेसी से हो, वो अदबी फ़ोरम से हो या भाई हो। तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आप लोग तशरीफ़ लाए और मज़ा आया जी। मुझे पता चला यार मुझे कोई पढ़ता है, मुझे कोई जानता है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये सब कुछ सुन के अपने बारे में। और मुझे लगा कि यार मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि जब मैंने किताब कंपाइल की थी या मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे या जब मैं कॉलम भी लिखा करता था, तो बहुत सारे लोग आके मुझे कहते थे कि यार तू एतराज़ क्यों नहीं करता, नुक्ताचीनी क्यों नहीं करता, तू क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करता। तो बाबा जी इशफाक साहब फरमाते थे काका क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, अपनी ज़ात को करें। इशफाक साहब ने जब वो रिसाला निकाला ना दास्तान गो के नाम से, तो ये लेट आया करते थे अपने घर। तो कहते हैं मेरी वालदा बिल्कुल चिट्टी अनपढ़ थी। कहते एक दिन वो आया, मैं तो रोटी पका रही थी रात को, कहती शक्कू तू कहाँ रहता है, शक्कू कहते थे प्यार से। उन्होंने कहा अम्मी जी मैंने ना एक रिसाला निकाला है। उन्होंने कहा अच्छा उसमें क्या लिखेगा, तो उन्होंने कहा जी मैं सच लिखूंगा। तो उन्होंने कहा बाकी क्या लिख रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं वो झूठ लिख रहे हैं, मैं सच लिखूंगा। तो उनकी वालदा ने उनको एक गरम गरम फुल्का देते हुए कहा कि काका एक बात याद रखिए, फिर अगर सच बोलना है ना तो अपनी ज़ात के बारे में बोलना, दूसरों के बारे में नहीं। तो मैंने कोई किताब लिखी, कोई तहरीर लिखी या मैंने कोई भी बात की, कोई वीलॉग बनाया, मैंने हमेशा मतलब मेरे पूरे यूरोप के वीलॉग्स देख लीजिए, ये मैं आपको वैसे ही नोट करवा रहा हूँ, आप कहेंगे वाकई उसमें कहीं कोई गोरी भरना टांगों वाली नज़र नहीं आएगी आपको, हालांकि मैं यूरोप दिखा रहा होता हूँ आपको। मुझे लोग कहते हैं यार है कि मैं कि यार मैं एडिट लगा देता हूँ वहाँ, मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ। मैं शूट करते हुए इस बात का एहतमाम और एहतमाल करता हूँ। अभी मैं जितनी भी यहाँ शूटिंग की है, बेटों को भी कहा मैंने कि यार कोई बुरके वाली भी नज़र ना आए, औरत ना आए इस वीलॉग के अंदर कहीं। आपके कुछ असूल होने चाहिए ना ज़िंदगी में। तो मुझे ये बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इशफाक साहब ने बहुत पहले ही बता दिया था कि काका सच अपने बारे में बोलना है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप ओवरसीज़, मैं ये कहता हूँ, मेरा ये कहना है कि आधे सूफ़ी होते हैं या आधे बाबे होते हैं। सूफ़ीज़म की बुनियादी जो जौहर है वो है नफ्स की नफ़ी। आप लोगों को माँ बाप याद आते हैं लेकिन आप जाते नहीं हैं, आप लोगों को अपने दोस्त याद आते हैं, पिपल दी छां याद आती है, खाले याद आते हैं, आप जाते नहीं हैं। और कर क्या रहे होते हैं, किफ़ालत वहाँ वालों की भी और यहाँ वालों की भी। तो आप बहुत बड़े लोग हैं जी, पूरी दुनिया के ओवरसीज़। और क्योंकि पाकिस्तान में सब बहुत मसरूफ़ है, तो मैं पाकिस्तान से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आप ओवरसीज़ बहुत बड़े लोग हैं। मैं 15-20 दिन के लिए जाता हूँ घर से बाहर, यूरोप जाऊँ कहीं जाऊँ, 7वें दिन मरने वाला हो जाता हूँ। तुसी सारी ज़िंदगी बाहर लगा देंगे यार, इतने बड़े दिल, इतने बड़े गुर्दे, बड़ी बड़ी गल है। सिर्फ एक बात बताऊंगा कि पूरी दुनिया के ओवरसीज़ हमेशा मुझसे एक बात करते हैं, कहते हैं इफ्तिखार भाई हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ये बड़ा तफक्कुर रहता है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तरक्की नहीं हो रही। बाबा जी इशफाक साहब से एक दिन मैं जाके मिला, तो मैं उस दिन बड़ा गुस्से में था, जवान था, पुरानी बात है। मैं कहा बाबा जी ये सब सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब तबाही फिर गई है। कहते किया है, मैं कहा इंज हो गया, सियासत में ऐसे हो गया, फला में ऐसे हो गया। बाबा जी ने एक बड़ा कमाल जुमला कहा था मुझे, मेरा मसला हल कर दिया। कहते बेटा बंदा बन, अल्लाह ना बन। मुझे उस दिन बड़ी अपनी औकात समझ आई। मैं कहा नहीं इफ्तिखार ही थी। दूसरी बात, जो लोग पाकिस्तान चला रहे हैं ना वो बहुत अक्लमंद है आपसे मुझसे। मैं कसम खा के कहता हूँ पाकिस्तान आगे जा रहा है और ये बहुत आगे जाने वाला है।
ये याद रखिएगा। इसमें जो लोग हैं वो कोई भी हों, किसी मकतब फ़िक्र से हो, किसी इदारे से हो, किसी सियासी पार्टी से हो, इसके रहने वाले हो, ये बड़े लॉयल लोग हैं। मैं आपको बता दूं, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने देखा होगा कि आपका भाई, आपकी बहन, आपका बहनोई, पाकिस्तान में उसकी तनख्वाह 70-80 हज़ार होती है। वो घर भी बनाता है, बच्चे भी पढ़ाता है, बेटी भी ब्याहता है। कभी सोचे अगर वो सारी ज़िंदगी के 70,000 जोड़ ले तो ये तो काम होता ही नहीं है। ये कौन करता है? कभी सोचा आपने? आप करते हैं। भरा दी मदद करती, भैन ने करती, किसी अहले सरबत ने कर दी। यार आपको ये वाला पोटेंशियल नज़र नहीं आता कभी। मैं सुबह वॉक करने के लिए जाता हूँ, मुझे हमेशा मैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यो जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल से जा रहा है, तीनों छठन कॉलेज, ड्राइवर बेचारा आया, उस कॉलेज के बच्चे बिठा रहा है, सब्जी वाला चिंचीते जा रहे होता सवेरे सवेरे कि यार सब्जी पहुँचा दूँगा, लोगों ने सब्जी खानी है। आपके मुल्क में 36,000, मतलब मैं कहता हूँ बुराइयाँ तो बहुत कम है। अब इशू क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक कत्ल हो गया, बेईमाना कत्ल हो गया, रोक सकते हैं आप? कहीं कोई हादसा हो गया, रोक सकते हैं आप? 25 करोड़ लोग रहते हैं, ए ज़बानों ना वट पै जाता करोड़ कहते हैं। 25 करोड़ में से 2500 कत्ल होने चाहिए, 2500 जना होने चाहिए, 2500 डकैतियाँ होनी चाहिए, नहीं होती। वो जो एक हुआ होता है ना, वो मैंने शेयर किया, वो उन्होंने उठाया, उन्होंने भी शेयर करता, आपने उठाया, आपने भी शेयर कर दिया, इन्होंने उसके ऊपर एक राइटअप लिख दिया। हमें अभी तक ये सोशल मीडिया समझ ही नहीं आया। आप अंदाज़ा लगाइए सर, एक वाक़या होता है, ज़ैनब का वाक़या एक वाक़या था, लेकिन वो 4 महीने शेयर होता रहा। तो उस दिन जो 6.5 करोड़ औरतें, जवान बच्चियां अपने घरों में इज़्ज़त के साथ थी, वो हमें क्यों नज़र नहीं आती? या अगर किसी एक मर्द ने कोई बुरा स्टेप ले लिया, कोई बहुत बुरा काम कर दिया, हम ये क्यों तसव्वुर करते हैं अल्लाह ने जब हमें बशर पैदा किया तो हम फरिश्ते मांगते क्यों हैं या बनने की क्यों कोशिश करते हैं? आप यकीन कर लीजिए, पाकिस्तान के लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की औरत बहुत बड़े करैक्टर की औरत है, जो हमारा घर संभालती है, जो हमारे बच्चे पालती है। आपका ताल्लुक़ दुनिया की उस तरक्की याफ्ता तहजीब से है जिसमें आज भी बड़े के लिए सीट छोड़ दी जाती है। आज भी खाकरोब जब झाड़ू दे रहा होता है तो कहते हैं ना, साहब इधरों भी साफ़ करी। आपको सिर्फ बुरी चीज़ें बता के मुझे बताएं कि अगर पिछले एक हफ्ते में 10 बुरी खबरें आई हैं पाकिस्तान से, तो 25 करोड़ लोग रहते हैं, 10 बुरी होनी चाहिए यार। बंदे रहते हैं ना, भांडे जितने होते हैं खड़क देने। तो इसलिए आप लोग इजाफी बोझ उठाना